अब जब हमने रेलू और लीकी रेलू जैसे सीधे साधे पीसवाइज एक्टिवेशंस को समझ लिया है और साथ ही सिग्मॉइड जैसे क्लासिक स्मूथ एक्टिवेशंस को भी देख लिया है, तो हम लेवल अप करने के लिए तैयार हैं। अगर आपने मॉडर्न ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर्स के अंदर झांक कर देखा है, बर्ड से लेकर GPT-4, लामा और मिस्ट्रल तक, तो आप निश्चित रूप से गॉसियन एरर लीनियर यूनिट यानी जेलू से जरूर टकराए होंगे। 2016 में डैन हेंड्रिक्स और केविन गिम्पेल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया जेलू ने स्टेट ऑफ द आर्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन मॉडल्स में डिफॉल्ट एक्टिवेशन फंक्शन के रूप में काफी हद तक रेलू को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों है? और हमारे लिए एक क्यूडा इंजीनियर के रूप में इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम एक कर्नल में जेलू को कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि ये जीपीयू सिलिकॉन की एब्सोल्यूट फिजिकल लिमिट्स पर रन कर सके। इस सेक्शन में हम जेलू के पीछे के मैथ को गहराई से समझेंगे, इस बात का एनालिसिस करेंगे कि जीपीयू पर एग्जैक्ट ट्रांसेंडेंटल्स को इवैल्यूएट करना इतना महंगा क्यों है, फास्ट हार्डवेयर फ्रेंडली अप्रोक्सीमेशंस की जांच करेंगे और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स का यूज करके एक फुली वेक्टराइज्ड रजिस्टर ऑप्टिमाइज्ड क्यूडा कर्नल बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक, जेलू क्यों और जीपीयू इसके एग्जैक्ट फॉर्मूला से नफरत क्यों करते हैं। क्यूडा कोड लिखने से पहले आइए समझें कि जेलू वास्तव में मैथमेटिकली क्या करता है। रेलू के उलट, जो एक हार्ड डिटर्मिनिस्टिक थ्रेशोल्ड की तरह काम करता है, यानी अगर x 0 से बड़ा है तो x पास करें, नहीं तो 0 कर दें। जेलू इनपुट्स को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के तहत उनकी प्रोबेबिलिटी द्वारा वेट करता है। सहज रूप से कहें तो जेलू एक प्रोबेबिलिस्टिक गेट की तरह काम करता है। इनपुट वैल्यू जितनी कम होगी, उसके 0 आउट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसके बिना किसी बदलाव के पास होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मैथमेटिकली जेलू को इस तरह डिफाइन किया जाता है: जी एल यू ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स टाइम्स फाई ऑफ एक्स, जहां फाई ऑफ एक्स स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन ऑफ 0, 1 का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी CDF है। फाई ऑफ एक्स इक्वल्स पी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स विच इक्वल्स 1/2 टाइम्स the quantity 1 plus the error function of x over the square root of 2। फाई ऑफ x को वापस हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रखने पर हमें एग्जैक्ट जेलू फॉर्म्यूलेशन मिलता है: जी एल यू ऑफ x इक्वल्स x ओवर 2 टाइम्स द क्वांटिटी 1 प्लस द एरर फंक्शन ऑफ x ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ ERF ऑफ z गॉस एरर फंक्शन है। द एरर फंक्शन ऑफ z इक्वल्स 2 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ पाई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to z ऑफ e टू द पावर ऑफ नेगेटिव t स्क्वेयर्ड विद रेस्पेक्ट टू t। यह डायग्राम गॉसियन एरर लीनियर यूनिट या जेलू और रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट या रेलू के एक्टिवेशन प्रोफाइल्स को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि दोनों फंक्शंस सिमिलरली बिहेव करते हैं और पॉजिटिव इनपुट वैल्यूज के लिए कन्वर्ज होते हैं, लेकिन जेलू एक स्मूथ कर्व इंट्रोड्यूस करता है जो नेगेटिव 0.75 के पास नेगेटिव इनपुट वैल्यूज के लिए 0 से थोड़ा नीचे डिप करता है, रेलू के शार्प 0 कट ऑफ के विपरीत। उस कर्व को देखिए। रेलू के अपोजिट जेलू नॉन मोनोटोनिक, कंटिन्यूअस और कंप्लीटली स्मूथ है। ये x अप्रोक्सीमेटली -0.75 पास आज थोड़ा नेगेटिव में डिप करता है, इससे पहले कि जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है यह 0 को अप्रोच करे। यह स्मूथनेस डीप ट्रांसफॉर्मर स्टैक्स में बैकवर्ड प्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट्स को बहुत बेहतर तरीके से फ्लो होने देती है। प्रॉब्लम यह है कि हार्डवेयर में ERFF को इवैल्यूएट करना, हालांकि गॉस एरर फंक्शन मैथमेटिकली एलिगेंट है, मॉडर्न GPU हार्डवेयर पर इसे डायरेक्टली कंप्यूट करना एक माइक्रो आर्किटेक्चरल नाइटमेयर है। फंक्शन ERF ऑफ जेड का बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, टाइम्स, डिवाइडेड बाय का यूज करके कोई क्लोज्ड फॉर्म अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फुल IEEE 754 सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट कंप्लायंस के तहत x के ERFF को इवैल्यूएट करने के लिए, जैसा कि हमने चैप्टर 26.5 में डिस्कस किया था, कूडा कंपाइलर को एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप पॉलिनोमियल एक्सपेंशन जनरेट करना होगा, जैसे कि एक चेबीशेव पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन जिसमें दर्जनों इंस्ट्रक्शंस होते हैं। चैप्टर 17.4 से याद करें कि कैसे C++ मैथ फंक्शंस PTX असेंबली कोड में ट्रांसलेट होते हैं। ERFF जैसी स्टैंडर्ड IEEE 754 मैथ कॉल इशू करने से स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर या ASM इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कई वार्प क्लॉक साइकिल्स के लिए स्टॉल हो जाती है। अगर कोई एक्टिवेशन लेयर पर ट्रेनिंग इटरेशन मिलियंस ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होती है
तो स्टैंडर्ड ERFF का यूज करने से एक सीवियर कंप्यूटेशनल बॉटलनेक क्रिएट होता है। हमें एक फास्टर तरीके की जरूरत है। सेक्शन ब्रेक, एंटर फास्ट जेलू अप्रोक्सीमेशंस। एग्जैक्ट एरर फंक्शन की हाई लेटेंसी को बाईपास करने के लिए डीप लर्निंग रिसर्चर्स और GPU सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फास्ट मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशंस पर रिलाई करते हैं। सबसे यूबिक्विटस अप्रोक्सीमेशन और वो जो पायटॉर्च, हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स और मेगाट्रॉन LM में नेटिवली यूज होता है, वह 10H बेस्ड जेलू अप्रोक्सीमेशन है। GLU of x is approximately 0.5x times the quantity 1 plus the hyperbolic tangent of the square root of 2 over pi times the quantity x plus 0.04444715 x cubed। आइए समझते हैं कि यह अप्रोक्सीमेशन हाई परफॉर्मेंस मैथ का एक मास्टरपीस क्यों है। एक्सट्रीम न्यूमेरिकल फिडेलिटी। न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेशंस की ऑपरेशनल रेंज में जो आमतौर पर -10 लेस देन या इक्वल टू x, जो कि लेस देन या इक्वल टू 10 है, एग्जैक्ट GELU और अप्रोक्सीमेशन के बीच मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर 0.00003 से कम है। न्यूरल नेटवर्क वेट्स अंतर नहीं बता सकते। हार्डवेयर फ्रेंडली प्रिमिटिव्स। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बेस्ड एरर फंक्शन को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल x प्लस 0.044715 x क्यूब्ड और एक हाइपरबोलिक टेंजेंट 10h से रिप्लेस करता है। हम 2 ओवर पाई के स्क्वायर रूट को प्री कंप्यूट करके मैथमेटिकल कांस्टेंट्स को क्लीन अप कर सकते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई इज अप्रोक्सीमेटली 0.7978845608028654f। आइए एक सेकंड कांस्टेंट डिफाइन करते हैं के इक्वल 0.7978845608 टाइम्स जीम्स 0.044715, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.0356774081366f है। यह इनर टर्म को एक क्लीन पॉलिनोमियल में सिंपलीफाई करता है। इनर ऑफ x इक्वल्स 0.7978845608 टाइम्स x प्लस 0.03567740813 टाइम्स x क्यूब्ड। अब हमारा GLU अप्रोक्सीमेशन बनता है। GLU of x is approximately 0.5x times quantity 1 plus the hyperbolic tangent of 0.79788456608 times x plus 0.03567740813 times x cubed। हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स और स्पेशल फंक्शन यूनिट SFU। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्या 10H of Z भी एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है? ERF of Z को 10H of Z से बदलना हमारी मदद कैसे करता है? ये हमें NVIDIA GPUs के फिजिकल हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर लाता है। हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर SAM के अंदर हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड होती हैं। ALUs या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स या FP32 कोर्स, जो स्टैंडर्ड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड FFMA ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। SFUs या स्पेशल फंक्शन यूनिट्स, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर ब्लॉक्स जिन्हें कॉम्प्लेक्स ट्रांसेंडेंटल मैथ फंक्शंस जैसे साइन, कोसाइन, 2 to the x, log base 2, रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट को हार्डवेयर इंटरपोलेशन टेबल्स का यूज करके बहुत तेज स्पीड पर एग्जीक्यूट करने के लिए इंजीनियर किया गया है। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को दिखाता है। यह दिखाता है कि शेड्यूलर कैसे इंस्ट्रक्शंस को या तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जैसे बेसिक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के लिए स्टैंडर्ड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स पर रूट करता है, या फिर एक्सपोनेंशियल्स और हाइपरबोलिक टेंजेंट्स जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर यूनिट्स पर रूट करता है। जब आप स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी फंक्शन 10HF of x को कॉल करते हैं, तो CUDA कंपाइलर स्ट्रिक्ट IEEE 754 कंप्लायंट कोड जनरेट करता है, जो सब ULP एग्जैक्ट प्रिसीजन को मेंटेन करने के लिए दर्जनों इंस्ट्रक्शंस का यूज करके स्टैंडर्ड ALU पाइपलाइंस पर एग्जीक्यूट होता है। हालांकि अगर हम CUDA के हार्डवेयर इंट्रिंसिक फंक्शन $_10HF of x का यूज करते हैं, तो कंपाइलर डेडिकेटेड PTX इंस्ट्रक्शंस एमिट करता है, जैसे सपोर्टेड आर्किटेक्चर्स पर MUFU.TANH या अल्ट्रा ऑप्टिमाइज्ड SFU सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस। ये ऑपरेशन सॉफ्टवेयर एमुलेटेड स्टैंडर्ड मैथ के लिए जरूरी क्लॉक साइकिल्स के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में पूरा हो जाता है। प्रिसीजन ट्रेड ऑफ्स। कंपाइलर फ्लैग --use_fast_math एक GPU सॉफ्टवेयर ऑथर के रूप में
आपके पास हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स का यूज करने के 2 प्राइमरी तरीके हैं। एक्सप्लिसिट इंट्रिंसिक्स, आप अपने क्यूडा C++ कोड में सीधे डबल अंडरस्कोर से प्रीफिक्स्ड इंट्रिंसिक फंक्शंस को कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, डबल अंडरस्कोर 10hf, डबल अंडरस्कोर expf, डबल अंडरस्कोर f/f। कंपाइलर फ्लैग, माइनस माइनस यूज अंडरस्कोर फास्ट अंडरस्कोर मैथ या माइनस फास्ट मैथ, आप कंपाइलेशन के दौरान इस फ्लैग को NVCC को पास करते हैं। माइनस माइनस यूज अंडरस्कोर फास्ट अंडरस्कोर मैथ एक्चुअली अंडर द हुड क्या करता है? ये NVCC को आपके पूरे कर्नल कंपाइलेशन यूनिट में सभी स्टैंडर्ड सिंगल प्रिसिजन मैथ फंक्शंस 10hf, expf, sinf, powf को उनके हाई स्पीड डबल अंडरस्कोर हार्डवेयर इंट्रिंसिक इक्विवेलेंट्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करता है। ये डिनॉर्मलाइज्ड या सबनॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए स्ट्रिक्ट IEEE 754 कंप्लायंस को डिसेबल कर देता है, जिससे सबनॉर्मल इनपुट्स और आउटपुट्स 0 पर फ्लश हो जाते हैं, यानी FTZ मोड। यह एग्रेसिव अलजेब्रिक री एसोसिएशंस को इनेबल करता है। फॉर एग्जांपल, वेक्टराइजेशन के लिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को रीऑर्डर करना। चलिए GLU इंप्लीमेंटेशंस के लिए एक्यूरेसी वर्सेस थ्रूपुट का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं। यह टेबल 3 GLU इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज को उनके प्रिसिशन गारंटीज, स्ट्रीमिंग, मल्टीप्रोसेसर पाइपलाइन, एग्जीक्यूशन लेटेंसीज और हार्डवेयर यूनिट्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट, एग्जैक्ट ERFF फंक्शन स्ट्रेटेजी एक फुल IEEE 754 कंप्लायंट प्रिसिशन गारंटी ऑफर करती है, जो पॉलिनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके FP32 ALU पर अप्रोक्सीमेटली 40 से 60 क्लॉक साइकिल्स में रन होती है। सेकंड, स्टैंडर्ड TANHF फंक्शन अप्रोक्सीमेशन भी एक फुल IEEE 754 कंप्लायंट प्रिसिशन गारंटी प्रोवाइड करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर रेशनल अप्रोक्सीमेशन का यूज करके FP32 ALU पर एग्जीक्यूशन लेटेंसी को अप्रोक्सीमेटली 25 से 35 क्लॉक साइकिल्स तक कम कर देता है। फाइनली, इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर TANHF फंक्शन अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेटली 11 बिट मेंटिसा प्रिसिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन स्पेशल फंक्शन यूनिट का यूज करके अप्रोक्सीमेटली 4 से 8 क्लॉक साइकिल्स की काफ़ी फास्टर एग्जीक्यूशन लेटेंसी अचीव करता है। डीप न्यूरल नेटवर्क्स के लिए डबल अंडरस्कोर 10hf द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया छोटा सा प्रिसिजन डिफरेंस, जो कि 10 टू द पावर ऑफ -5 रिलेटिव एरर से भी कम है, मॉडल कन्वर्जेंस के लिए पूरी तरह से इनविजिबल होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्पीड अप मैसिव होता है। सेक्शन ब्रेक, रजिस्टर इंजीनियरिंग, ऑप्टिमाइजिंग पॉलिनोमियल एक्यूमुलेशन। अब जब हम जानते हैं कि कौन से मैथ प्रिमिटिव्स यूज करने हैं, तो चलिए ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमारा कर्नल एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करता है। इनर इक्वल्स 0.7978845608 टाइम्स x प्लस 0.035677408 टाइम्स x क्यूब्ड। अगर कोई डेवलपर इसे C++ में नैवली लिखता है, ये कोड एक मैथमेटिकल पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करने का एक बेसिक मेथड डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसमें इनपुट वैल्यू को डायरेक्टली कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स का यूज करके इसके क्यूब को कंप्यूट किया जाता है। कूडा कंपाइलर इसे कैसे कंपाइल करेगा? बिना केयरफुल रजिस्टर रीयूज के थ्रेड अलग स्केलर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस इश्यू कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा टेम्परेरी रजिस्टर्स कंज्यूम होंगे और सीरियल इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंसीज बनेंगी, यानी जहां स्टेप 3 स्टेप 2 पर डिपेंड करता है और स्टेप 2 स्टेप 1 पर डिपेंड करता है। हम इसे C++ रजिस्टर लेवल पर x की इंटरमीडिएट पावर्स को एक्सप्लिसिटली कैश करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यह कोड पहले स्क्वेयर्ड इनपुट वैल्यू को कैश करके और फिर कम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन को परफॉर्म करने के लिए एक फैक्टर्ड इक्वेशन स्ट्रक्चर का यूज करके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। देखिए यहां क्या हुआ, x को फैक्टर आउट करके हमने कैलकुलेशन को बदल दिया है। x स्क्वेयर्ड पाने के लिए 1 फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई क्वांटिटी a प्लस बी टाइम्स x स्क्वेयर्ड टाइम्स x को इवैल्यूएट करने के लिए 1 फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड एम ए ऑपरेशन। एक FMA इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर लेवल पर एक सिंगल राउंडिंग स्टेप के साथ एक सिंगल क्लॉक साइकिल में a टाइम्स b प्लस c को एग्जीक्यूट करता है। चलिए पर स्केलर एलिमेंट जेलू को इवैल्यूएट करने के लिए हम अपना टोटल ऑपरेशन काउंट ट्रैक करते हैं। यह सीक्वेंस एक फास्ट मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन के लिए हार्डवेयर एग्जीक्यूशन स्टेप्स को आउटलाइन करता है, जो आमतौर पर न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेशन फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे कैलकुलेशन को लो लेटेंसी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस और स्पेशल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में ब्रेक डाउन किया जाता है,
जिससे पर एलिमेंट टोटल प्रोसेसिंग टाइम 1 डजन से कम क्लॉक साइकिल्स का अचीव होता है। यह बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। अब चलिए इस रजिस्टर लेवल मैथ पाइपलाइन को 128 बिट वेक्टराइजेशन के साथ कंबाइन करते हैं। सेक्शन ब्रेक, बिल्डिंग द प्रोडक्शन फास्ट जेलू फंक्टर और वेक्टराइज्ड कर्नेल। चलिए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक मॉडर्न प्रोडक्शन ग्रेड कूडा C++ हेडर फाइल में डालते हैं। हम बिल्कुल उसी हाई परफॉर्मेंस टेम्पलेटेड डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करेंगे जो सेक्शन 27.2 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें फिजिकल वीरैम मेमोरी बैंडविड्थ को सैचुरेट करने के लिए वेक्टराइज्ड 128 बिट मेमोरी इंस्ट्रक्शंस फ्लोट 4 का यूज किया जाता है, जबकि रजिस्टर लेवल मैथ एफिशिएंसी भी मेंटेन रहती है। ये क्यूडा C++ प्रोग्राम गॉसियन एरर लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन के एक हाई परफॉर्मेंस अप्रोक्सीमेशन को इम्प्लीमेंट करता है, जो आमतौर पर न्यूरल नेटवर्क्स में यूज किया जाता है। ये फ्यूज्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एक फास्ट हार्डवेयर लेवल टेंजेंट फंक्शन का यूज करके ग्राफिक्स हार्डवेयर पर एग्जीक्यूशन स्पीड को ऑप्टिमाइज करता है। मेमोरी बैंडविड्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन 128 बिट वेक्टराइज्ड मेमोरी ऑपरेशंस का यूज करके 4 के ग्रुप साइजेस में डेटा को प्रोसेस करता है, साथ ही बचे हुए किसी भी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली हैंडल करने के लिए एक फॉलबैक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक, कोड ब्रेकडाउन। इंस्ट्रक्शन लेवल पर क्या होता है? चलिए ट्रेस करते हैं कि क्या होता है जब एक एसेमिस कर्नेल को रन करने वाले एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। वेक्टर लोडिंग LDG.E.128 कूडा थ्रेड इन वेक इंडेक्स में एक 128 बिट ग्लोबल मेमोरी रीड इश्यू करता है। 4 अलग 32 बिट स्केलर रीड रिक्वेस्ट्स को क्यू करने के बजाय वार्प इंस्ट्रक्शन शेड्यूलर एक सिंगल 128 बिट ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इश्यू करता है। GPU मेमोरी कंट्रोलर टेंसर डेटा के 16 कॉन्टिगुअस को सीधे 4 असाइंड वेक्टर रजिस्टर्स V.X, V.Y, V.Z, V.W में फेच करता है। इनलाइन एंड अनरोल्ड फंक्टर एग्जीक्यूशन, क्योंकि ऑपरेटर डिवाइस फोर्स इनलाइन के साथ कंकोरेटेड है, कंपाइलर थ्रेड के लोकल रजिस्टर फाइल के अंदर 4 मैथमेटिकल इवैल्यूएशन स्टेप्स को सीक्वेंशियली अनपैक करता है। इवैल्यूएट V.X, कंप्यूट X स्क्वेयर्ड रन FAMA डिस्पैच 10H F2 AS FU एग्जीक्यूट। फाइनल स्केल FAMA इवैल्यूएट V.Y रजिस्टर्स में बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट करें। इवैल्यूएट V.Z रजिस्टर्स में बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट करें। इवैल्यूएट V.W रजिस्टर्स में बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट करें। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म ILP, ध्यान दें कि कैसे V.X, V.Y, V.Z और V.W एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं। मॉडर्न GPU एग्जीक्यूशन यूनिट्स वेक्टर कंपोनेंट्स में रजिस्टर कैलकुलेशंस को ओवरलैप करने के लिए इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म या ILP का यूज करती हैं। जब थ्रेड रजिस्टर V.X SFU पाइपलाइन से 10HF का रिजल्ट वापस आने का वेट कर रहा होता है, तब ALU कोर्स तुरंत V.Y के लिए X स्क्वेयर्ड कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। वेक्टर राइटिंग STG.E.128 एक बार जब सभी 4 कंपोनेंट्स रजिस्टर्स में इवैल्यूएट हो जाते हैं, तो थ्रेड सिंगल 128 बिट स्टोर इंस्ट्रक्शन का यूज करके पैक्ड फ्लोट 4 वेरिएबल को वापस VRAM में फ्लश कर देता है। सेक्शन ब्रेक, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। इवैल्यूएशन एग्जैक्ट वर्सेस एप्रोक्सीमेशन सिस्टम बिल्डर्स के रूप में हमें उनकी न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी को मेजर किए बिना ऑप्टिमाइजेशन पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए रियल वर्ल्ड टेंसर वैल्यूज में एग्जैक्ट RF बेस्ड GELU और हमारे फास्ट इंट्रिंसिक एप्रोक्सीमेशन के बीच एग्जैक्ट डिफरेंस को क्वांटिफाई करते हैं। मान लीजिए एक होस्ट टेस्टिंग स्क्रिप्ट 10 मिलियन फ्लोट इनपुट्स पर 3 डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस को इवैल्यूएट कर रही है, जिन्हें एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन N01 से लिया गया है। ये कोड एक होस्ट रेफरेंस फंक्शन को डिफाइन करता है जो दिए गए इनपुट के लिए एग्जैक्ट गॉसियन एरर लीनियर यूनिट एक्टिवेशन वैल्यू कैलकुलेट करता है। यह इनपुट को स्केल करके और स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एरर फंक्शन और स्क्वायर रूट ऑपरेशंस को अप्लाई करके इसे कंप्यूट करता है। अगर हम -5.0 से 5.0 की रेंज में X के अक्रॉस आउटपुट्स को कंपेयर करें, यह टेबल इनपुट वैल्यूज की एक रेंज में एग्जैक्ट गॉसियन एरर लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन और एक फास्ट इंट्रिंसिक एप्रोक्सीमेशन के बीच न्यूमेरिकल आउटपुट्स और एब्सोल्यूट एरर डिफरेंसेस को कंपेयर करती है, जो फास्टर इंप्लीमेंटेशन की हाई एक्यूरेसी को इलस्ट्रेट करती है। पूरे रियल नंबर लाइन पर कहीं भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर $0.00003 से कम है,
जो लगभग x के प्लस या -1.0 के पास होता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए FP32 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में खुद 7 डेसिमल डिजिट्स की प्रिसिजन होती है। यह छोटा सा एप्रोक्सीमेशन एरर न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के दौरान स्टैंडर्ड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट SGD या ADAM-W ऑप्टिमाइजर अपडेट्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए वेरिएंस से कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड छोटा है। सेक्शन ब्रेक। एम्पिरिकल बेंचमार्क परफॉर्मेंस। चलिए एक NVIDIA RTX 4090 GPU पर कलेक्ट किए गए रियल एम्पिरिकल थ्रूपुट मैट्रिक्स को देखते हैं। थियोरिटिकल पीक मेमोरी बैंडविड्थ 1008 गीगाबाइट्स पर सेकंड साइज n इक्वल टू 134,217,728 एलिमेंट्स एक बड़े ट्रांसफॉर्मर एक्टिवेशन टेंसर को प्रोसेस करते हुए 512 मेगाबाइट्स इनपुट 512 मेगाबाइट्स आउटपुट टोटल डेटा ट्रांसफर्ड इक्वल टू 1.0737 गीगाबाइट्स। यह टेबल 3 कर्नेल स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूशन लेटेंसी, इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ और हार्डवेयर पीक के परसेंटेज के बीच कंपेयर करती है। पहली स्ट्रेटेजी नाइव स्केलर एग्जैक्टी RFF की लेटेंसी 4.21 मिलीसेकंड्स है, बैंडविड्थ 255.0 गीगाबाइट्स पर सेकंड है और यह हार्डवेयर पीक का 25.33% अचीव करती है। दूसरी स्केलर स्टैंडर्ड 10HF परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है, जिसकी लेटेंसी 1.85 मिलीसेकंड्स है, बैंडविड्थ 580.3 गीगाबाइट्स पर सेकंड है और यह हार्डवेयर पीक के 57.5% तक पहुंचती है। तीसरी स्ट्रेटेजी वेक्टराइज्ड इंट्रिंसिक $10HHF सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, जो 1.11 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी 967.2 गीगाबाइट्स पर सेकंड की बैंडविड्थ अचीव करती है और हार्डवेयर पीक के 95.99% तक पहुंचती है। ये विजुअलाइजेशन 3 मैथमेटिकल फंक्शन इम्प्लीमेंटेशंस में मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को कंपेयर करता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक वेक्टराइज्ड हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन नियर मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव करता है, जो नाइव और स्केलर वर्जन्स को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करता है। बेंचमार्क रिजल्ट्स को एनालाइज करना। नंबर्स को ध्यान से देखें। द मैथ बाउंड रिजीम कर्नल 1 ERFF का यूज करने वाले नेव एग्जैक्ट कर्नल को एग्जीक्यूट होने में 4.21 मिलीसेकंड से ज़्यादा का समय लगता है। यह केवल 25.3% मेमोरी बस यूटिलाइजेशन अचीव करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ASM एग्जीक्यूशन पाइपलाइन पूरी तरह से स्टार्व्ड है, जो ERFF के लिए मल्टी इंस्ट्रक्शन पॉलिनोमियल एक्सपेंशंस को इवेल्युएट करना खत्म करने के लिए ALUs का वेट कर रही है। कर्नल कंप्यूट बाउंड है। द वेक्टराइज्ड इंट्रिंसिक रिजीम कर्नल 3 ERFF को फास्ट 10H इंट्रिंसिक्स से रिप्लेस करने और मेमोरी लोड्स को 128 बिट फ्लोट इंस्ट्रक्शंस में पैक करने से एग्जीक्यूशन टाइम घटकर 1.11 मिलीसेकंड्स रह जाता है। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन उछलकर 95.9% पर पहुंच जाता है। फिजिकल वी रैम कैपेसिटी के 95.9% पर GPU अब मैथ इंस्ट्रक्शंस या ट्रांसेंडल्स से बॉटलनेक नहीं है। हमने एक हैवी नॉन लीनियर मैथ एक्टिवेशन को सक्सेसफुली एक प्योरली मेमोरी बैंडविड्थ बाउंड ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया है, जो हार्डवेयर लिमिट्स पर एग्जीक्यूट हो रहा है। सेक्शन ब्रेक। GLU ऑप्टिमाइजेशन के लिए समरी चेकलिस्ट। मॉडर्न GPU आर्किटेक्चर में GELU जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसेंडेंटल एक्टिवेशंस को इंप्लीमेंट करते समय इन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करें। मैथ अप्रोक्सीमेशंस को प्रेफर करें। स्ट्रिक्ट EE 754 एरर फंक्शंस ERFF को बाईपास करके फास्ट पॉलिनोमियल या हाइपरबोलिक टेंजेंट अप्रोक्सीमेशंस को चुनना मॉडल कन्वर्जेंस को प्रिजर्व करता है और साथ ही कंप्यूट लेटेंसी को भी ड्रामेटिकली कम करता है। हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स का यूज करें। हमेशा कॉम्प्लेक्स ट्रांसेंडेंटल्स को GPU स्पेशल फंक्शन यूनिट्स SFUs पर राउट करें। $TANHF जैसे इंट्रिंसिक रूटीन्स का यूज करके या फिर $use_fast_math के साथ कंपाइल करके। रजिस्टर पॉलिनोमियल्स को ऑप्टिमाइज करें। फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड FMA पैटर्न्स का यूज करके अलजेब्रिक एक्सपेंशंस को स्ट्रक्चर करें, जैसे कि x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस a+b टाइम्स x स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस सिर्फ 2 क्लॉक साइकिल्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कंप्यूट करने के लिए। वेक्टराइजेशन के जरिए मेमोरी को सैचुरेट करें। रजिस्टर लेवल मैथ शॉर्टकट्स को 128 बिट वेक्टराइज्ड लोडिंग फ्लोट 4
के साथ कंबाइन करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि मेमोरी इंस्ट्रक्शन ओवरहेड कभी भी एएसएम पाइपलाइन को स्टॉल न करे। सेक्शन ब्रेक। इस पॉइंट तक हर एक्टिवेशन फंक्शन जो हमने बनाया है RELU, लीकी RELU, सिग्मॉइड और GELU एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल ट्रेट शेयर करता है कि वे प्योरली पॉइंट वाइज, एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस हैं। आउटपुट आई का कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली और एक्सक्लूसिवली इनपुट आई पर डिपेंड करता है। थ्रेड आई को कभी भी ये जानने की जरूरत नहीं होती कि थ्रेड I+1 या थ्रेड I-1 क्या कर रहा है। हालांकि सभी न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेशन लेयर्स इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगले सेक्शन 27.4 द सॉफ्टमैक्स चैलेंज। न्यूमेरिकली स्टेबल सॉफ्टमैक्स एंड ग्लोबल रिडक्शंस में हम आइसोलेटेड पॉइंटवाइजर ऑपरेशंस के दायरे से बाहर कदम रखेंगे और GPPU इंजीनियरिंग के सबसे बड़े हर्डल्स में से एक का सामना करेंगे, जो है मल्टी थ्रेड क्रॉस एलिमेंट रिडक्शंस, न्यूमेरिकल ओवरफ्लो प्रिवेंशन और ब्लॉक लेवल शेयर्ड मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन।